हेलो गाइस, आई एम पुष्पेंद्र। स्वागत करता हूँ फ्लाई हाई एकेडमी भोपाल में। तो फाइनली एमपी बोर्ड ने फिर से जो 9 तारीख का बोला था कि वो 9 तारीख को नया ब्लूप्रिंट ला के देंगे आपको, चूँकि उसमें पुराने ब्लूप्रिंट में क्या दिक्कत हो गई थी। दिक्कत ये हो गई थी कि इन लोगों ने जो डिलीटेड सिलेबस था वो भी मिला दिया था। तो वो चूँकि अब इन्होंने नया ब्लूप्रिंट आ गया है आपका, फाइनली आप देख सकते हैं वेबसाइट पे कि एमपी बोर्ड की जो वेबसाइट है mpbsc.nic.in पे लेटेस्ट सर्कुलर जारी करा है, जिसमें 9 तारीख का जो ब्लूप्रिंट आपको दिख रहा है ये 9 और ये आपका 9/3 का, ये 10th और 12th का जारी कर दिया है। चलिए अब हम इसको समझते हैं इन्होंने क्या इसमें क्या करा है, क्या नहीं किया है, हम उसको देखते हैं। तो गाइज वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना और समझना कि क्या चेंज हुआ है क्या नहीं हुआ, वरना बहुत कन्फ्यूज़ आप होने वाले हो। तो चलिए अपन शुरू करते हैं। इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, जो कि मैंने डाउनलोड कर ली है वैसे पहले से ही, लेकिन फिर से कर लेता हूँ आपके लिए। ये 12th का हो गया और ये 10th का। चलिए हम 12th पे बात करते हैं। तो ये देखिए इन्होंने जो पुराना ही जो ब्लूप्रिंट था ना, उसी को ही बस इन्होंने क्या कर दिया है, देखने में लग रहा है बस ये डेट में उसको एडिट किया हुआ। तो जो पुराना जो अभी पिछला जो करा था इन्होंने रिलीज अभी 5-6 दिन पहले, उसी को इन्होंने कुछ अपडेट करा हुआ है 2020-21 के लिए। ये 9 तारीख का है, बिल्कुल ट्रू है, तो कोई दिक्कत नहीं है, जेन्युइन है, तो आप टेंशन नहीं ली। तो अब हम देखते हैं इन्होंने क्या चेंज करा है क्या नहीं करा है, समझते हैं। तो देखिएगा जैसे कि इन्होंने पहले जो कर दिया था चेंज, तो अभी बिल्कुल नया है। यहाँ पे नीचे आप आएंगे तो आपको यहाँ पर दिख रहा है बाकायदा कि ये जो है ये 17 आपका है। ये जो क्वेश्चन है ये हिंदी का है, स्पेशल हिंदी का है। ये आप देख रहे हैं ये आपका जनरल हिंदी का है। बिल्कुल बहुत ख़राब क्वालिटी में आप देख रहे होंगे कि बिल्कुल कुछ स्कैन करके है, लेकिन ठीक है, आप सब लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको सीधा मैथ्स पे ले चलता हूँ, मैथ्स की कुछ और फिजिक्स पे कि भैया कैसे ये चेंज हुआ है और क्या है, अपन ज़रा समझ लेते हैं कि क्या है। मैं इसको मैथ्स निकाल लेता हूँ, 23 के अप्रॉक्स होगा। हाँ ये बायो है, बायो के बाद ही शायद मैथ्स होना चाहिए। हाँ ये रहा मैथ्स का। तो देखो मैथ्स का अपन समझ लेते हैं भैया क्या इन्होंने चेंज कर दिया और क्या नई चीज़ है, अपन देखते हैं। तो देखो ध्यान से देखोगे कि यहाँ पर आपका जिन्होंने मैथ्स में क्या बढ़ा दिया था, इन्होंने वेक्टर टॉपिक बढ़ा दिया था। ध्यान से देखो यहाँ पर अब वेक्टर टॉपिक है ही नहीं है, प्रोबेबिलिटी है, लीनियर प्रोग्रामिंग है, ये सब है, लेकिन आपका वेक्टर टॉपिक खत्म हो चुका है। मतलब जो इन्होंने बढ़ाया हुआ था उसको नहीं बढ़ाया हुआ है। आप अपन स्क्रॉल करके नीचे देखेंगे, यहाँ पर ये देखो जे सिलेबस रिड्यूस आपको दिख रहा होगा कि जो प्रीवियस में रिड्यूस करा है वो तो रिड्यूस है ही है, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया था कि इन्होंने क्या कर दिया था, इन लोगों ने जो वेक्टर ऐड कर दिया था। आप ध्यान से देख पा रहे हो ये वाला पोर्शन ऐड कर दिया था, ये जो वेक्टर एंड 3D जो था ना ये इन्होंने ऐड कर दिया था। तो आप देखेंगे गाइस कि इन्होंने इसको डिलीट कर दिया। मतलब बेसिकली जो आपका क्या हुआ है, जो इन्होंने पहले जो कंप्लीटली डिलीट कर दिए थे जो टॉपिक, उनको ही बस इन्होंने रिड्यूस डिलीट कर दिया है कि भैया वो गलती से दे दो, और उनको क्या करा, नंबर को एडजस्ट कर दिया। अब नंबर को एडजस्ट कहाँ किया मैं आपको अभी समझा देता हूँ, आप देख लीजिए कैसे एडजस्ट हुआ है, पर वो भी देख लेते हैं। अब चूंकि देखो इन्होंने ये वही सिंपल है, तो यहाँ पे इन्होंने ब्लूप्रिंट में ये देखो यहाँ पे है ना आपके सामने में ब्लूप्रिंट ला दिया। ध्यान से देखो, अब आपको ब्लूप्रिंट देखेंगे आप ध्यान से। तो मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर लूँ, नहीं तो देखने में थोड़ी समस्या आ रही है। ये आप देखेंगे, हाँ तो आप ध्यान से देखो कि इन्होंने जो ब्लूप्रिंट को करा है, इन्होंने क्या कर दिया है इसमें इन्होंने ये कर दिया है कि देखो आपका जो प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर, प्रायिकता प्रोबेबिलिटी चैप्टर जो है, इससे पहले क्या होता था एक ही क्वेश्चन, आप इसमें 10 नंबर का कर दिया है इसको, इसमें से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो ऐसे नंबर एडजस्ट कर दिए हैं इन्होंने और टोटल 100 नंबर का कर दिया है आपका। ये 25 क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ, 10 क्वेश्चन 2 नंबर के, 3 नंबर के 12 क्वेश्चन, 4 नंबर के आपके टोटल, ऐसे करके इन्होंने ये क्या, ये गलती से हो गया शायद, इन्हें 8 लिखना चाहिए था, 28 लिख दिया है। बताओ कितने, 1 2 3 4 5 और ये 7 है। देखो आप कुछ भी लिखा हुआ है, क्या काउंटिंग करूँ यार इनके। 5 नंबर क्वेश्चन कितने, 1, अच्छा ये नंबर लिखा होगा इन्होंने, 7 क्वेश्चन है, 7 चौको 28 नंबर के है ना। ये 1 क्वेश्चन 2 1 2 3 4 5 और 2 7, तो 7 चौको 28 नंबर के आपके आ गए। और 5 नंबर के भाई साहब ये देख लो कि 5 क्वेश्चन है। अब एक आबयू से, मैट्रिक्स से है, आप देख सकते हैं, एक दूसरा आपका किससे, शांत कंटिन्यूटी से तो आता ही था वैसे भी, तो एक उससे है, एक आपका समाकलन से आएगा। समाकलन में 5 नंबर का कर दिया है, पहले ध्यान से देखो। और समाकलन के जो अनुप्रयोग हैं उससे भी आपका 5 नंबर का आएगा, और आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन से 5 का आता तो वो आता ही था। तो देखो आप यहाँ पे आपको मतलब इंटीग्रेशन में एक बढ़ा दिया है। तो भैया इंटीग्रेशन कैलकुलस कर लो, मैंने पहले ही बताया था कि जो कुछ भी आएगा कैलकुलस में वो एडजस्ट करेंगे, और उन्होंने उसी में ही एडजस्ट कर दिया इसको। तो
तो गाइज़ ये पूरा था सिस्टम इन्होंने जो एडजस्ट कर दिया। जैसे आप फिजिक्स का देख लेते हैं, इसके नीचे अगर फिजिक्स है तो क्या है ये आपका कॉमर्स वालों के लिए व्यवसाय अध्ययन है, तो आप ये सब देख लेना। बहुत मैं आपकी इसका जो ब्लूप्रिंट का जो लिंक है वो मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, यहीं से डाउनलोड कर लेना आप लोग और इसको अच्छे से समझ लो। जैसे देखो केमिस्ट्री में जो था, केमिस्ट्री में टोटल कंप्लीटली जो भी डिलीट हुआ था इसमें कोई चेंज हुआ ही नहीं है, क्योंकि वैसे इसमें कोई खास चेंज नहीं हुआ था। तो क्या इन्होंने और ये केमिस्ट्री डेली लाइफ और हटा दी और भी ज़्यादा फायदा कर दिया केमिस्ट्री वालों, इसमें तो नो चेंज है। अब आपका फिजिक्स है, फिजिक्स में इन्होंने क्या करा था, फिजिक्स में उन्होंने वही कर रहे कि उन्होंने जैसे जो एक चैप्टर को इंटायर डिलीट कर दिया था वो चैप्टर फिर से दे दिया था। तो अब देखो रे ऑप्टिक्स था उसका नाम, क्या था उस चैप्टर का नाम, रे ऑप्टिक्स। तो ये रहा रे ऑप्टिक्स, उन्होंने वापस से कर दिया डिलीट है, तो उसकी कोई टेंशन ना है। तो ये डिलीट कर दिया, तो इसका एडजस्ट कहाँ करा है अपन इसको देख लेते हैं भैया कि ये एडजस्ट कहाँ कर रहे हैं लोग। ये इन्होंने एडजस्ट कर दिया है कहाँ पे, ये रहा। एडजस्ट करने की कहीं ज़रूरत ही नहीं थी उनको, क्योंकि उन्होंने जो 6 तरंग प्रकाश की उसमें वेव ऑप्टिक्स है ही है। तो देखो टोटल ये आ रहा है आपका। तो आप ध्यान से देखें 5 नंबर क्वेश्चन इससे आता है, 1st यूनिट से, 4th यूनिट से, और आपका ये 9th यूनिट से वापस से देखो ध्यान से जो ये चेंज हुआ है। बेसिकली नया चेंज जो है क्या होता है कि जो बच्चों ने अब 9th यूनिट नहीं पढ़ा था उनको वापस से ढंग से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें पहले क्या था, पहले इसमें 2 नंबर का क्वेश्चन आ रहा था या 3 नंबर का क्वेश्चन आ रहा था, मुझे इतना याद नहीं है, लेकिन मेन था कि इससे 5 नंबर का तो नहीं आ रहा था। उन्होंने भैया ये एडजस्ट कर दिया है 9th इसमें। तो गाइज ये आप ध्यान रखना। इसी के साथ आप और भी पूरे जो चीज़ें हैं उनको आप समझ लेना, विचार कर लेना। मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिंदी, इंग्लिश, सोशल, संस्कृत, जितने भी सब्जेक्ट हैं आप पूरे यहाँ पे समझ सकते हैं, देख सकते हैं। इन्होंने ये चेंज किया हुआ है। अब मैं 10th क्लास का और देख लेता हूँ। सो गाइज अब हम आते हैं 10th क्लास के पे। 10th क्लास में आप देखेंगे तो बेसिकली आप देख सकते हैं कोई ज़्यादा मेजर चेंज नहीं हुआ है कि जो मैंने पिछला वीडियो जिस पे बनाया था वही का वही सिलेबस है। बस उन्होंने क्या कर दिया कि जो उनसे गलती से जो चैप्टर आ रहे थे उन्होंने वो चैप्टर भी दे दिए, तो बस उन्होंने उनको रिमूव कर दिया है। बाकी टोटल आपका सेम टू सेम जो का तो है। तो आप देख सकते हैं कि बस जो कंप्लीटली टोटली डिलीट था उसको उन्होंने टोटली वहाँ से हटाकर नंबर को एडजस्ट कर दिया है। तो गाइज़ आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके आप उसको अच्छे से देख लीजिए। और अगर आपको समझ में नहीं आया हो कि आपको कहीं सर मुझे हमें पर्टिकुलर सब्जेक्ट का समझ में नहीं आ रहा, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको वो एक्सप्लेन कर दूँगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।